साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिगत एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में हिंदी कहानी से चुनिंदा 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? यह टीजीटी 2001, 2003, 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजी द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, सोजे वतन। सोजे वतन ये प्रेमचंद जी का प्रथम उर्दू कहानी संग्रह था। यह है जुलाई 1908 में कानपुर के जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ था। इसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी। उस समय तत्कालीन कलेक्टर वहाँ के जो थे, उन्होंने राजद्रोह के आरोप में सोजे वतन की लगभग बची हुई 700 प्रतियों को आग में जलवा दिया था। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सफ़ेद कौवा कहानी किसने लिखा है? ये टीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सफ़ेद कौवा कहानी किसने लिखा है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, मंजुल भगत। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, चर्चित प्रश्न, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में हमेशा ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको संकलित कर लिया। ये दामुल का कैदी कहानी के लेखक हैं। टीजीटी 2003 का प्रश्न है। प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, प्रेमचंद। ठीक है, बढ़ते हैं तेजी से आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ये टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। 1934, 1929, 1939, 1937। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, 1929। पहला कहानी संग्रह कौन सा था? जैनेन्द्र जी का फांसी। जैनेन्द्र जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? फांसी। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। आप जानते हैं कि ये मनोविश्लेषणात्मक लेखक हैं। जैनेन्द्र जी की कुछ बहुत चर्चित कहानियाँ जो हैं, वह जाह्नवी, बहुत चर्चित, पत्नी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ उनकी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रेरणा नामक कहानी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, प्रेमचंद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ये टीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है और परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है। ये प्रश्न चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मंडू भंडारी। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, मृदुला गर्ग। हरिबिंदी किसकी कहानी है? ये मृदुला गर्ग की कहानी है। मृदुला गर्ग के जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, दूसरा ताजमहल किसका कहानी संग्रह है? ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा ताजमहल किसका कहानी संग्रह है? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह, ये नासिरा शर्मा का है। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा के जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, सामी कागज, पत्थर गली, संसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? ये टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन हैं? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत ही चर्चित कहानी है ये गुल की बन्नो। अनेक बार परीक्षाओं में पहले भी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा भी तो गुल की बन्नो के लेखक कौन हैं?
इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2 धर्मवीर भारती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन, सृंजय। तो कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 4 सृंजय। कामरेड का कोट कहानी के लेखक सृंजय। इनके जो कहानी संग्रह हैं कामरेड का कोट, नंगा, भागदत्त का हाथी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ये टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित प्रश्न है, सरल प्रश्न है। चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, आकाशदीप, पुरस्कार। सही उत्तर क्या है इसका साथियों? सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 4 पुरस्कार। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? प्रसाद जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भाग्यरेखा, वांगचू, काठ का सपना, निशाचर। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 काठ का सपना। काठ का सपना किसका कहानी संग्रह है? ये मुक्तिबोध जी का है। काठ का सपना किसका कहानी संग्रह है? मुक्तिबोध जी का। मुक्तिबोध जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और है सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी और काठ का सपना, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। बाकी तीनों इसमें जो हैं यहाँ वह किसके हैं? भीष्म साहनी के हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और वातायन। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 इंसान के खंडहर नहीं है जैनेन्द्र जी का, बाकी तीनों हैं। इंसान के खंडहर किसका कहानी संग्रह है? ये मोहन राकेश जी का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दो बांके कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है दो बांके कहानी के लेखक हैं। दो गुलेरी जी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय और फणीश्वर नाथ रेणु। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। दो बांके कहानी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा हैं। दो बांके कहानी इनकी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। ये लड़की किसकी कहानी है? प्रश्न संख्या 14 ये लड़की किसकी कहानी है? ये लड़की किसकी कहानी है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्ण सोबती। मुझे लग रहा है सरल प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है। ये लड़की किसकी कहानी है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 कृष्णा सोबती। किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। कौवे और काला पानी कहानी के लेखक कौन है? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा कौवे और काला पानी कहानी के लेखक कौन हैं? अखिलेश, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, निर्मल वर्मा। सही उत्तर विकल्प 4 निर्मल वर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आर्द्रा कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है आर्द्रा कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, विवेकी राय, मोहन राकेश। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विकल्प संख्या 4 आर्द्रा कहानी किसकी है? ये मोहन राकेश जी की बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित कहानी है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, बहुत चर्चित प्रश्न। कसाई बाड़ा कहानी नामक कहानी के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा साथियों, इसलिए मैंने इसको यहाँ कलेक्ट कर लिया है। कसाई बाड़ा नामक कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति और ज्ञान रंजन। सही उत्तर क्या है? कसाई बाड़ा कहानी लेखक कौन है? सही उत्तर विकल्प संख्या 3 शिवमूर्ति। ये शिवमूर्ति की कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 इनमें से कौन सी रचना प्रतिबंधित रही है? बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रतिबंधित रही है? विपात्र, वंदिनी, झांसी की रानी और चिंगारियाँ। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4 चिंगारियाँ। चिंगारियाँ पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी का कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किस लेखिका का कहानी संग्रह है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया,
मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 चित्रा मुदगल। सही उत्तर क्या है? चित्रा मुदगल, विकल्प संख्या 3। चित्रा मुदगल के जो अन्य कहानी संग्रह हैं जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें, ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है सर्पदंश नामक कहानी के लेखक कौन है? सर्पदंश नामक कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या? विकल्प संख्या 2 रामदरस मिश्र। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है साथियों, कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ध्यान से देख लीजिए। चूँकि यह बहुत चर्चित नहीं है, धीरे से पूछ लिया जाता है और आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 मोहब्बत की राहें। मोहब्बत की राहें प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह नहीं है। मोहब्बत की राहें किसका कहानी संग्रह है? ये भैरव प्रसाद गुप्त का कहानी संग्रह है। प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, कफन, ये सभी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 गरीबी हटाओ। यह रेणु जी का कहानी संग्रह नहीं है। किसका है ये गरीबी हटाओ? रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है। रविंद्र कालिया की जो चर्चित कहानी संग्रह हैं गरीबी हटाओ, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, चकैया नीम, ये बहुत ही चर्चित परीक्षा के दृष्टि उपयोगी। ठीक है, बाकी ये यहाँ जो आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सभी किसके कहानी संग्रह हैं? ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र और जाह्नवी। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प संख्या 4। जाह्नवी किसकी कहानी है? जाह्नवी जैनेन्द्र जी की कहानी है। बाकी यहाँ तीनों राजी सेठ की कहानी है। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है साथियों इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियाँ। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 दो सखियाँ। यह कहानी जो है वो शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों कहानियाँ शिशु संवेदना से जुड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हाँ साथियों, आपने प्रश्न संख्या 125 पूरा देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये अभ्यास से पसंद आया होगा। हमारी कोशिश ये है कि आपकी परीक्षा से पहले आपके पाठ्यक्रम का लगभग पूरा जो महत्वपूर्ण अंश है वो मैं आपको दे सकूं, महत्वपूर्ण प्रश्न दे सकूं, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दे सकूं, महत्वपूर्ण कंटेंट दे सकूं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।